हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की मैंने अपने चैनल पे टॉपिक वाइज वीडियोस दी हुई हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक्स समझने हैं इंडिविजुअली, दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप उनकी शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस हैं, वो देख लें आप। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी के एक एक्टिविटी बेस्ड है और उस एक्टिविटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और इनवेरिएबली बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एम्फेसाइज दे रहा हूँ सिर्फ इस एक्टिविटी पे। एट द सेम टाइम मैं कुछ कनेक्टेड क्वेश्चंस भी बता के चलूंगा साथ साथ, जो आपसे पूछे जा सकते हैं एंड स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो। देखिए, एक्टिविटी में आपको ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में ये प्लास्टिक मग है। ये ब्लैक जो शो कर रखे हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं। दीज आर टेस्ट ट्यूब्स। इसमें एसिड्यूलेटेड वाटर है और ये इलेक्ट्रोड बैटरी के टर्मिनल से 6 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। रिमेंबर, जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव स्मॉल लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी, लार्ज बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी। इट इज कॉल्ड कैथोड, इट इज कॉल्ड एनोड। अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी प्रेस द की, दैट इज व्हेन वी स्विच ऑन द करंट। सपोज यहां पर की भी हमने इंसर्ट की हुई है। अगर की इंसर्ट कर दी है तो व्हाट विल हैपन ऑन पासिंग द करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, और वो मैं रिएक्शन लिख देता हूं और बहुत सारे आंसर उसी से ही निकल आएंगे। सपोज मैं सबसे पहले रिएक्शन लिख दूं। अगर H2O लिक्विड, ऑन द एरो आई विल राइट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर मैं 2 यहां लगा दूं और 2 यहां लगा दूं तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो इस प्रोसेस में होगी। अब देखिए, वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं और उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। और वैसा ही अगर आप लिख दोगे तो इट इज वेरी मच सर्टेन यू विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। एमसीक्यू में क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस भी प्रोनाउंस करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर, वन वर्ड में, वन सेंटेंस में ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ये सिंगल सब्सटेंस है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से ब्रेक हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर ये कहें व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस breaks up into 2 or more substances, that is called a decomposition reaction. थर्मल डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट होगा, मैं उसका एग्जांपल भी दे सकता हूं बट ये अभी इस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ये एग्जांपल है, दैट इज डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। और एक है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दैट इज डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट। मैं दोनों का एक एग्जांपल, जस्ट अगर सपोज ये कहें गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो सबसे सिंपल जो रिएक्शन आप याद कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर। अगर एक एग्जांपल कहें गिव द एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो उसका भी एग्जांपल आप कह सकते हो कि AgCl, आप एरो पे लिखोगे सनलाइट decomposes into Ag and Cl2। बैलेंसिंग नहीं की मैंने, बैलेंसिंग भी हो जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन है व्हाट इज रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड। तो देखिए, इसके अंदर आपको ये भी बता दें कि व्हेन यू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, आप टेस्ट ट्यूब्स को वाटर से फिल कर देते हो और उनको इलेक्ट्रोड के ऊपर इस तरह से हैंग करते हो, सो दैट गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। करेक्ट, दैट इज वाटर नीचे की तरफ आएगा, गैस ऊपर की तरफ कलेक्ट होगी। तो रेशियो बाय वॉल्यूम, तो आप देखें इसका आंसर यहां से आ रहा है। हाइड्रोजन 2 पार्ट्स, ऑक्सीजन 1 पार्ट,
तो इट मींस रेशियो बाय वॉल्यूम का आंसर है 2:1, दैट इज हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इज 2:1, यह रेशियो बाय वॉल्यूम। आप यहां भी डायग्राम में भी देखेंगे ना, ये हाइड्रोजन गैस ये वाली, यहां स्पेस ज्यादा है, ये 2 पार्ट्स है, यहां कम है, ये 1 पार्ट है, तो ये इसका आंसर है 2:1। देन ये पूछ सकते हैं व्हाट इज रेशियो बाय मास ऑफ एलिमेंट्स इन वाटर। तो ये इनफैक्ट आप 9th में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ चुके हो, ये उससे ही डिराइव है। अगर आप वाटर में इनके एटॉमिक मासेस का रेशियो कैलकुलेट करो तो ये 1:8 आता है। रीजन बीइंग हाइड्रोजन 2 रेशियो ऑक्सीजन 16, सिंपलेस्ट में 1:8। तो रेशियो बाय मास ऑफ एलिमेंट्स इन वाटर इज 1:8, but ratio by volume in water is 2:1. Remember, by volume 2:1, by mass 1:8. Remember. Next, which element is used here as electrode? देखिए इसके अंदर आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और मैं भी अभी वही आंसर दे रहा हूं, बट आपको इसका आपको बता देता हूं कि और अच्छा आंसर क्या हो सकता है। इसमें कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, करेक्ट। अब आपसे पूछे व्हाट इज एलोट्रोप या व्हाट इज एलोट्रोपी, तो मैंने आपको मेरे कार्बन चैप्टर, मेरे चैनल पे कार्बन के चैप्टर की अलग से वीडियो है एलोट्रोपी के ऊपर, आप वॉच कर लो। तो कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। तो ये इलेक्ट्रोड्स दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट, अगर पूछे एलिमेंट तो कार्बन या ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, आप ऐसा लिखोगे। तो एलिमेंट का नाम हो गया कार्बन, बट ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोड नहीं है। यूजुअली स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए ये बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिमेंबर, अगर पूछे विच मेटल कैन बी यूज्ड, रिमेंबर एलिमेंट पूछे तो आपने ठीक लिखा, ग्रेफाइट लिख दिया या कार्बन लिख दिया, बट अगर मेटल पूछे ना तो आपको इसका आंसर होना चाहिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और इरिडियम इलेक्ट्रोड आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडोलिटेड वाटर। तो प्लेटिनम और इरिडियम अगर कहें तो मेटल, एलिमेंट कहें तो कार्बन या एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज ग्रेफाइट आप कह सकते हो। तो इसका परफेक्ट आंसर बता दिया आपको। नेक्स्ट, व्हाई H2SO4 इज एडेड इन वाटर। आप कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि अगर H2SO4 अवेलेबल नहीं है व्हाट मोर कैन बी एडेड। तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर ये है कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। तो इसमें H2SO4 या NaCl या NaOH बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइज होते ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, तभी रिएक्शन हो पाएगी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, और कंडक्टिविटी को बनाने के लिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और एनी बेस और एनी सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल एंड रिएक्शन इज कैरीड आउट। तो ये इसका आंसर है व्हाई H2SO4 is added so that conduction of electricity is possible. नेक्स्ट है व्हाट इज अ टेस्ट ऑफ ईच गैस प्रोड्यूस्ड। तो इसमें 2 गैसेस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो कहीं भी किसी भी रिएक्शन में हो तो आप सिंपली अगर ये भी लिख दोगे ना, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड, बाकी एक्टिविटी छोड़ दो कैसे करते हैं, पॉपिंग साउंड कैसे आती है, इतनी नॉलेज ही सफिशिएंट है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड एंड ऑक्सीजन गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। दैट इज, अगर आप एक मैच स्टिक लें, बर्निंग मैच स्टिक, उसे एक्सटिंग्विश कर दें, थोड़ा सा स्मॉल स्पार्क रह जाए, उस स्मॉल स्पार्क के साथ आप उसे ऑक्सीजन के टेस्ट ट्यूब में, ऑक्सीजन के सिलेंडर में डाल दें, इट विल इग्नाइट अगेन, दोबारा जलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो अभी सिर्फ एक छोटी सी वीडियो है, आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी लगे आप इसको हाई तो जरूर कर दें, और आप अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का और मेरी नॉलेज का बेनिफिट, मेरे चैनल के थ्रू आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 9th और 10th की मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको हर टॉपिक बड़ी इजीली और स्मूथली समझ आ जाए, ये मेरी टेंडेंसी है। So keep on watching, keep on learning and keep on liking the video. Thank you.